बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा बच्चों, आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ये नाम से भी कुछ शो कर रहा है। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। एक मोल के अंदर यानी मोलर वॉल्यूम, एक मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP हैज़ मोलर वॉल्यूम ऑफ 22.414 dm³। Their volume and mass of an ideal gas are interrelated with each other and can be shown। ये देखें 2.016 ग्राम ऑफ H2, ये कितना है, एक मोल है। तो इसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल जो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल। अब एक मोल के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.414 dm³। इसी तरह CH4 का मालिक्यूलर मास जो है 16 ग्राम है। इसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल भी दिए गए हैं और वॉल्यूम भी। हम ये देख रहे हैं, इट इज़ क्लियर फ्राम द above एग्जाम्पल दैट डिफरेंट masses ऑफ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल एंड हैव सेम वॉल्यूम। देखें, ये जो गैसेस दी गई हैं इन सब के मालिक्यूलर मास जो हैं यानी मोलर मास जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन सब के नंबर ऑफ मालिक्यूल और वॉल्यूम जो है वो सेम है। इसकी क्या वजह है? रीज़न इज़ दैट द masses एंड द साइज़ ऑफ द मालिक्यूल डोंट इफ़ेक्ट द वॉल्यूम। जो किसी भी गैस का साइज़ या मास होता है वो उस गैस के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। नॉर्मली इट इज़ नोन दैट इन द गैसियस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन मालिक्यूल इज़ 300, ये देखें 300 टाइम्स ग्रेटर दैन देयर डायमीटर। जो गैस के मालिक्यूल का डायमीटर होता है, साइज़ होता है, उसके मालिक्यूल जो होते हैं उससे 300 गुना एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। इसलिए जो भी गैस होगी एक मोल, उनके अगरचे मालिक्यूलर मास डिफरेंट होंगे लेकिन उनके जो नंबर ऑफ मालिक्यूल और वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो मैसेज और साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेशियोमेट्री। It is the branch of chemistry in which we study the quantitative relationship between the reactants and products by means of balanced chemical equation। केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को देखते हैं। हाइड्रोजन 2 मोल, ऑक्सीजन 1 मोल और इस तरह वाटर के 2 मोल बन रहे हैं। तो 4.032 ग्राम हाइड्रोजन के, 32 ग्राम ऑक्सीजन के, ये टोटल हो गए, यानी वाटर के कितने ग्राम बन रहे हैं, 36.032 ग्राम। यानी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो ग्राम हैं ये क्या हैं, इक्वल हैं। अब देखें, स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक इसका अजम्पशन यानी मफरूज़ा ये है कि तमाम रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। नोट साइड रिएक्शन टेक प्लेस, साइड रिएक्शन नहीं होगा। During calculation, it is supposed that law of conservation of mass and law of definite proportion are obeyed। इसकी कैलकुलेशन के दौरान ये समझा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो होते हैं वो ओबे किए जाते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये है, द लॉ स्टेट्स दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। इसमें यह बताया गया है कि जो प्योर कंपाउंड होता है उसके पास क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं जो फिक्स्ड रेशो के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक एटम ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही क्रिएट होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप में मास रिलेशनशिप, अगर एक सब्सटेंस का हमें मास दिया गया है तो हम दूसरे सब्सटेंस का मास मालूम कर सकते हैं। इस तरह मास मोड रिलेशनशिप,
अगर एक सब्सटेंस का मास गिवन है तो दूसरे का हम मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जिस तरह ये रिएक्शन है, इसमें अगर हाइड्रोजन का मास दिया गया है तो हम ऑक्सीजन का मास मालूम कर सकते हैं। अगर दोनों रिएक्टेंट के मास दिए गए हैं तो हम जो प्रोडक्ट वाटर बन रहा है इसके मास भी। इसी तरह अगर एक का मास दिया गया हो तो दूसरे के हम मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर एक सब्सटेंस का मास दिया गया हो तो हम इसके वॉल्यूम भी दूसरा जो सब्सटेंस होगा उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किस तरह कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट देखेंगे। जो हम न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तो उसमें ये आपको ईज़िली पता चल जाएगा।